जिन बच्चों को तुमने भूख की भेंट चढ़ाया वो टीवी तो देखते हैं, उनके अंदर नफरत भी तुम्हारे बारे में इसीलिए पैदा हुई। मैं कसम ले लो जिसकी मर्जी, मैं रमजान में देखता हूं तो मुझे तन बदन में आग लगती। मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों के इश्तिहारात होते हैं और या एड्स, उसमें जिस तरह की डाइनिंग टेबल्स भरी होती, मैं सोचता हूँ परवरदिगार, जिन घरों में बच्चों के लिए सूखी रोटी भी प्रॉब्लम है वो सोचते होंगे भला ये कौन सी मखलूक है, वो भी कोई शर्म हया नहीं। मम्मी डैडी क्या है हमारे, आके देख लो मेरे घर में बच्चे मुझे बाबा और अपनी मां को अम्मा कहते हैं, मुलाजमों के बच्चे नहीं। वो इतना ज्यादा अंग्रेजी को मुंह मारते हैं कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वरना अपने घर पे जाके गौर करना मरियम, वो अब्बू है, कुछ के मामलात में डैडी है, वो बेबे नहीं कहते हुण। ये जाहिल हैं, ये रियलिटी से डिटैच्ड लोग हैं, चूंकि ये किसी और सैयारे की मखलूक है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। सिर्फ पैदा होने से एक जगह पे तो बंदा पाकिस्तानी नहीं बन जाता ना। तुम्हारे तो नजदीक से पाकिस्तान नहीं गुजरा, तुम्हें तो जिम ना जाना पड़े अगर पाकिस्तान तुम्हें छू के गुजर जाए। तुम्हारा 1 महीने में रंग रूप उजड़ जाए, तुम्हारा वेट कम हो जाए। मम्मी डैडी हमारे साथ अच्छी यूथ केड़ी हो, यूथ है, और जो असली है वो ज्यादा भूखी नंगी है। अगर मम्मी डैडी खाते पीते बकौल तुम्हारे, बकौल इस आदमी के, अगर वो बच्चे घिसी पिटी मशकूक मुजरम अशराफिया से मुतनफ्फर हो चुके हैं, तो जो वो छोटे जो ईंटों के भट्टों पे बैठे हैं वो तुम्हारी लाडियां, तुम्हारी तकरीरें सुनते होंगे अब 2024 में। बहनों भाइयों, नंगे बूढ़े कांपते हुए बुजुर्गों, माओ बेटियों, सर्दी में कांपती हुई बेटियों, अब बस करो, एनफ इज एनफ। 75 साल हो गए इस ड्रामे को, इसका अंत होने वाला है, याद रखना। आगे चलो आप। बिल्कुल ठीक कहा साहब। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नवाज शरीफ के जहन में ना मुस्तकबिल का नक्शा है, ना बिलावल से मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। 2 हफ्ते हो गए बिलावल के मुनाजरे को, चैलेंज को, और नून लीग इससे मुसलसल भाग रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मुझे बताओ फैसल करीम कुंडी साहब का बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ओ भाई, क्या ज़हन में ना मुस्तकबिल का नक्शा है? ओ भाई, ज़हन होना जरूरी है। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो। लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में, बगैर मगज के खोपड़ा होना, उसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़हन भी है। मुस्तकबिल का नक्शा फैसल करीम कुंडी साहब ने अहमी एक बात लुढ़का दी है। मुस्तकबिल का नक्शा, दूरबीन, विजनरी लोग पाकिस्तान यहां होता, इनमें से किसी एक के पास भी खुदा की कसम ये माल बनाते। उसकी वजह अंधी लूट मार नहीं होती जरूरी। मॉडर्न मनी की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी इत्तला या खबर अंदर की मरियम जो आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अतर साहब के पास नहीं है, फारूक साहब के पास नहीं, हमारी टीम में से किसी के पास नहीं है, वो किसी गामे माजी के पास है। दैट्स मोर देन इनफ। है वो भी हराम, लेकिन शायद वो टॉलरेबल हराम है, वो अल्लाह माफ कर देगा। भाई इत्थे बनना है, इत्थे फलां फेज बननी है, फलां हाउसिंग सोसाइटी दी, ठीक है, तुम पहले ज़मीनें खरीद लो। यहाँ एयरपोर्ट बनना है, यहाँ से सड़क गुजरनी है, यहाँ से मोटरवे गुजरनी है,
जायदादें खरीद वो कर लो। वो तुम तो रुकते ही नहीं, तुम तो अंतड़ियां भी खा जाना चाहते हो। अच्छा, ये जो है ना कि विजन, वो खुदा का खौफ करो। एक आदमी के पास था इस मुल्क की तारीख में विजन, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा गया। तुमने क्या किया? तुम में से तो एक भी विजनरी नहीं था। ये विजनरी नहीं, दे आर ग्लोरिफाइड क्लर्क्स, बहुत छोटे। अच्छा, रह गई आखिरी बात, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जी मुनाजरा ये करेंगे, ये शक्लें हैं इनकी इल्मियत का तो हर इनके बयान में सबूत मौजूद होता है। कहानी मैं बयान कर चुका हूं, इट्स सो सिंपल, इट्स नॉट वायबल। बिलावल को भी इस तरह की बंगी मारनी चाहिए। उसकी वजह है, बिलावल इनके साथ अगर मनाजरा करेगा तो उसको तो दो ही जबानें आती हैं। एक वो जबरदस्त खूबसूरत अंग्रेजी बोलता है, दूसरा वो सिंधी बोलता है, उसकी मादरी जुबान है। वो इनको समझ नहीं आनी, इनको उसकी अंग्रेजी नहीं समझ आनी। यूएस को अस पढ़ने वाले उसकी अंग्रेजी समझेंगे? नहीं समझेंगे। सिंधी समझेंगे? नहीं समझेंगे। अच्छा, ये बोलेंगे पंजाबी या बोलेंगे एक इस ऐसी किस्म की, ऐसी आला किस्म की अंग्रेजी बोलेंगे, वो उसकी समझ में नहीं आनी। यानी उनके और इनके दरमियान जनरेशन गैप ही नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी है। दे कैनॉट टॉक टू ईच अदर। मुनाजरा तो एक सीरियस कारोबार होगा ना, कोई हालचाल तो नहीं पूछना कि बाजी हाउ आर यू फलाना, ऐसा तो नहीं है। मुनाजरा तो मुनाजरा है। वो बोलेगा अंग्रेजी या सिंधी, इन्हों दे पल्ले नहीं पैनी। ये बोलणगे पंजाबी ते अपनी किस्म की अंग्रेजी, वो दी समझ नहीं आनी। किस बात का मुनाजरा भाई? चलो ठीक है हसन साहब, इस मामले को यहीं पर छोड़ते आगे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी दिलचस्प बात की कि बानी पीटीआई जेल में ना होता तो मुकाबले का मजा आता। मजीद कहा, जो उरियानी को फरोग देता है उसके खिलाफ ऐलान जहाद है। पता नहीं क्या मारने मूरने इधर उधर पांच जाते हैं। उरियानी फाची, पता नहीं क्या, फोश का मतलब ही नहीं पता इनको। जो आदमी अपनी हुदूद से तजावुज करता है वो फोश है। उड़ियानी, किस बात की उड़ियानी? तन पे कपड़ा नहीं उड़ियानी। अब मैं क्या बात करूं? कुफ्र तक ले जाती है भूख। ये है शौकिया नहीं होती, जिस्म फरोशी और फलाना और टमकाना या ऐसे काम। उड़ियानी को फरोग, इलानी जहाद। और जहाद क्या होता है? हुजूर ने एक बार फरमाया था एक गज़वा से वापस आते हुए कि हम छोटे जिहाद से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो साहबा ने पूछा, हुजूर आका ये इससे बड़ा जिहाद क्या? आपने कहा अपने नफ्स के खिलाफ। बात सुनो मरियम, लर्न टू सी थ्रू थिंग्स। कभी जब इनकी मीटिंगें होती, इनकी कुर्सियां देखो, खुदा की कसम पढ़े लिखे खानदानों में ऐसी कुर्सियों को ऐसी आउट ऑफ प्रोपोर्शन को सुनहरी तो छाजी बने ने पीछे वहां बैठते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस कुर्सी से बेहतर कुर्सी नहीं अफोर्ड कर सकता? नो, प्रैक्टिकल है बट ठीक है। इनके लग लपेट देखो, इनकी गाड़ियां देखो, इनका फलाना देखो। तो कौन हो तुम? प्रोफेशन क्या है? चलो आप आलिम दीन हैं। एक तो मुझे आलिम की समझ नहीं आई, मुझे अपनी कमर के तिल का नहीं पता मैं आलिम हूँ। दाढ़ में दर्द हो जाए डेंटिस्ट के भागना है मैंने, मैं आलिम हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ये जानने के लिए मुझे 2 टके की लैब चाहिए। रोटी पका के मुझे किसी और ने देनी है। कपड़ा सीना मैं नहीं जानता, कपड़ा बनाना मैं नहीं जानता। वो आलम तो बंदा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो मान लिया जी आप आलम हैं, तो आलमों वाला को काम करो, जिसे कहते हैं फक्र फाका, दरवेशी, बोरिया नशीनी। ये कहानियां रह गई हैं। अच्छा, ये आपने कहा मैं तबसरा, ये इतना सूकियाना और इतना बच्चगाना कि इस पर तबसरा सिर्फ तबर्रे की सूरत में हो सकता है। वो मैं करना नहीं चाहता। अगर वो बाहर होता तो मजा आता, के मजा आना सी, जमानत जब्त हो जानियां सी। हुण भी अगर तुहाडा कोई दम दरूद वजीफा कम नहीं आता, हाल तो हुण भी यही है। एवं डायलॉग बाजी है पूरे का पूरा। इस सारा सीन है जो है ना इस वक्त ढंग की बात अगर कोई कर रहा है वो बिलावल है, और इस्तेकाम पार्टी वाले उनके भी 2-3 बंदे। एक अपने वो जहांगीर खान तरीन, एक अपना अब्दुल अलीम खान,
और एक दो इनके, और या बाकी लोगों में से निसार अली खान कभी कोई ढंग की बात करता है, या इस तरह कोई कुछ लोग हैं। अदरवाइज तो ऑल दिस इज रबिश। को बटे मारें लोगों को समझ आ जाए। मैंने कहा बात सुनो, ये जो मैंने भी कहा है ना, ये हमारे जो उलमा वगैरह है ना, उलमा छमछुल उलमा, वाह इल्म का सूरज। अच्छा न्यूटन साइंटिस्ट है बस, जिन्होंने दुनिया बदल दी, खाना पीना उठना बहना रहना सहना चलना फिरना आमदरफ्त के जराए सब तब्दील कर दिए, उनमें से कोई छमछुल उलमा नहीं है। छमछुल उलमा यानी शम्स किसका? सूरज आलमों का। यहां तो वही मानने इट पुटो तेन अल्लाह में निकल दे। इल्म नाम की चीज कोई नहीं माशरे में। आर्ट ऑफ थिंकिंग की टर्म नहीं सुनी लोगों ने। मैं कभी मैं बात करता हूँ ना कि यार हमारे यहाँ बड़ा ऐसी, वो कहते हैं ये कौन सा आर्ट है? आर्ट ऑफ थिंकिंग। आप किताब पढ़ते हो तो जिसे कहते हैं बैन सतूर भी कुछ होता है, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना, जो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये छोड़ो इनको, ये मजा आता है। केड़ा मजा? मजा हुण भी आ जाएगा, घबराओ ना। दुनिया जिधर जा रही है, बहुत सारे पेशे खत्म होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखें ना देखें दुनिया देखे।